बोलो सियावर रामचंद्र की जय। समस्त संत महापुरुषों, देवियों, सज्जनों को सत सत नमन। आज मैं आत्म परिचय के 49वें भाग में आपको बताने जा रहा हूं कि यदि गुरु दक्षिणा में गुरु और शिष्य किसी ने यदि घात किया तो उसकी सजा जरूर मिलती है। प्रतिघात में उसकी सजा जरूर मिलती है। महाभारत में एक सुंदर प्रसंग आता है, एकलव्य और द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों सहपाठी हैं। बड़ा प्रेम है। गुरु के आश्रम में साथ साथ पढ़ते हैं, रहते हैं। बड़ी अच्छी मित्रता है। एक दूसरे को नहलाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। शिक्षा उनकी जब पूरी होती है, द्रुपद ने कहा, मित्र द्रोण, जीवन में जब कभी जरूरत पड़ेगी मेरे पास आना और मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। विदा लेते हैं। द्रुपद पांचाल नरेश बनते हैं और द्रोणाचार्य एक आश्रम में रहते हैं। एक साधारण विद्वान आचार्य हैं, समस्त विद्याओं के ज्ञाता हैं, अस्त्र शस्त्र के महान पांडित्य प्रज्ञ हैं। आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। उनका एक पुत्र है अश्वत्थामा। एक दिन की बात है, वो अपने बच्चों के, अपने मित्रों के साथ विद्यालय में पढ़ने जाता है। एक मित्र के घर गया तो देखा उसकी माँ दूध दे रही है पीने के लिए। कहा, बेटा दूध पी लो। दूध पीता है। अश्वत्थामा के मन में भी बात आई कि माँ मुझे भी दूध देती। वो घर आया और सारी घटना को बताया। कहा, माँ तुम मुझे दूध दिया करो, स्कूल जाऊं तो, पढ़ाई के लिए गुरु आश्रम में जाऊं तो दूध जरूर दिया करो। माँ ने यह नहीं कहा कि बेटा दूध नहीं है। द्रोणाचार्य के पास एक गाय भी नहीं है। दूसरे दिन क्या किया, अश्वत्थामा की माता चावल को भिगो दिया और उसको पेस्ट बनाकर पीस करके पानी में घोल करके दे दिया। पानी में घोल करके दे दिया। कहा, बेटा ये दूध है। बेटे ने पी लिया। लेकिन मां को यह बात उसके हृदय में चुभ गई। रात्रि में द्रोणाचार्य से कहा, स्वामी हमारा एक ही पुत्र है और उसे हम एक गिलास दूध भी नहीं दे सकते। कहा, ठीक है देवी, मेरा मित्र द्रुपद है, मैं जा रहा हूं उससे एक गाय मांगने के लिए। गाय मांगने के लिए जाते हैं। द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। बहुत याद दिलाते हैं कि द्रुपद, हम और तुम दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ नहाते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ पढ़ते थे और तुमने कहा था जरूरत पड़ेगी आना, मैं आधा राज्य दे दूंगा और आज एक गाय मांग रहा हूं तो तुम कहते हो
कि दान में ले लो, मुझे दान नहीं चाहिए। द्रुपद ने कहा कि देखो ब्राह्मण, एक राजा का मित्र एक राजा ही हो सकता है, मित्रता हमेशा बराबर वालों से ही होती है, मैं तुझे नहीं पहचानता हूं। बड़ा अनादर किया, सैनिकों को आदेश दिया इस ब्राह्मण को निकाल करके अपमानित करके बाहर फेंक दो। तुम ब्राह्मण न होते तुम्हारा वध करवा देता। द्रोणाचार्य अपमानित होकर बाहर निकल आए। अब तो उनके हृदय में ऐसी ज्वाला भड़क उठी, बहुत व्यथित हो गए, हर्ट हो गए, हृदय दुखी हो गया। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नहीं। संत के मिलन के समान सुख नहीं, दरिद्रता के समान दुख नहीं होता है। इतने ज्ञाता और विद्वान हैं, उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, बेरोजगारी से पीड़ित है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। द्रोणाचार्य उस समय भी कृपाचार्य आदि भीष्म पितामह के दरबार में द्रोणाचार्य के रिश्तेदार हैं कृपाचार्य, क्योंकि कृपाचार्य की बहन कृपी से द्रोणाचार्य का विवाह हुआ है। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि द्रोणाचार्य की भी यदि कृपाचार्य कहते तो उनको भी कुरुवंश में स्थान मिल जाता, कभी नहीं कहा। एक गाय ना ले जा सके, अब कृपी से कह दिया अपनी पत्नी से, अब मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा कि अपने पुत्र को एक गिलास दूध नहीं मैं दे पाया। कृपी और अश्वत्थामा कृपाचार्य के साथ जाकर के रहने लगे। द्रोणाचार्य इधर बहुत दुखी है। एक दिन की बात है, जा रहे हैं टहलते हुए तो 100 कौरव 5 पांडव बाहर गेंद खेल रहे हैं। बाहर गेंद खेल रहे हैं और गेंद एक कुएं में जाकर के गिर जाती है। अब बड़े दुखी हैं, कैसे गेंद को निकाला जाए, कैसे गेंद को निकाला जाए। वहां पहुंचते हैं द्रोणाचार्य, तो बच्चों ने उनके समीप आकर कहा, बाबा, हे बाबा, जरा मेरा गेंद इसमें गिर गया है, किसी तरह से निकाल दीजिए। तो द्रोणाचार्य ने तिनका सीख का बाण ऐसे बना करके और जरा सा ऐसे मार दिया, जरा सा ठोकर गेंद में लगा और गेंद उछल करके कुएं के बाहर आकर के गिर गई। बच्चे खूब तालियां बजा करके खुश होने लगे, नाचने लगे और बाबा चले गए द्रोणाचार्य। अलग एक कुटिया उन्होंने बना ली, वहीं पर है। निवास करने लगे वहीं। शाम को 5 पांडव और 100 कौरव हस्तिनापुर जब पहुंचते हैं तो दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से बताया, पांडवों ने भीष्म पितामह से बताया, पितामह आज एक ऐसे बाबा को मैंने देखा, मेरी गेंद तो कुएं में गिर गई थी, कैसे निकलती। उन्होंने सीख का, पतली सीख जो झाड़ू में होती है, उससे उन्होंने ऐसे मारा कि जरा सा उछल कर गेंद ऊपर आ गई।
दूसरे दिन सभा में धृतराष्ट्र ने भी यही अपने मंत्रियों से पूछा, कौन सा विद्वान ऐसा है धनुर्धार हमारे राज्य में? इतनी निपुणता उसके अंतर्गत है। पितामह, आप संज्ञान लीजिए, कौन है, कौन ऐसा धनुर्धर है? कहा, ठीक महाराज, जरूर इसका संज्ञान लिया जाएगा। पितामह, संज्ञान लिया तो पता चला कि ये कृपाचार्य के बहनोई द्रोणाचार्य हैं, जो संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विद्याओं में प्रकांड विद्वान, विख्यात प्रख्यात आचार्य हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सज्जनों, देवियों, मैंने आपको यहां तक बताया। इसका अगला भाग अगले परिच्छेद में बताऊंगा। यह आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसको शेयर करें, लाइक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो उनसे सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करें। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।